ओके सो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ कि जब भी आपको पेपर कटिंग मशीन ख़रीदना है, यूज़ खरीद रहे हो या कोई भी मतलब यूज़ कोई भी मशीनरी जब खरीद रहे हो तो क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है। स्पेशली यहाँ पे मैं आपको पेपर कटिंग मशीन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मशीन मैंने ख़रीदा था, बहुत ही देख के ख़रीदा था, बहुत ही जो भी मतलब पहली बार मैंने ख़रीदा है, सो मुझे उतना आइडिया नहीं था, मैं चलाता भी नहीं हूँ। तो सो बजट नहीं था तो मैंने जो है सस्ता एक जो है मैंने परचेज़ किया था। तो इसमें कुछ कुछ चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो मैं अभी डिस्कवर कर रहा हूँ। और ऐसा नहीं कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट जैसे अगर आपको पता रहेगा तो फिर आप जो है उस तरीके से काम कर सकते हैं। तो ये जैसा मशीन मैंने लिया है आपका 26 इंच जो है इसका साइज़ है। और यहाँ पे कुछ कुछ जो वाइटल कंपोनेंट है आपको, ये जैसे आपका फ्लाईव्हील हो गया, फिर उसका क्लच हो गया, और पीछे आपका जो गियर है, फिर आपका जो चक्का है, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, ये इसका जो है छुरी है, नीचे की तरफ आता है ऊपर की तरफ जाता है। ये मैं मोटर मैंने अलग से लगाया, मोटर मैंने नया लगाया क्योंकि मैं पुराना वाला लगाना नहीं चाहता था, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ पुराना मेरे को नहीं लगाना, क्योंकि मेरे को यूज़ करना है, मेरे को टेंशन फ्री मेरे को चाहिए, ठीक है। तो कुछ कुछ चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा वेर एंड टेयर होता है वो है आपका ये गियर, इसको क्लच बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे ये थोड़ा सा घिसा हुआ है, ठीक है। ये पॉइंट जो है ये घिसा हुआ रहता है, ये जैसे पॉइंट है ये घिसा हुआ रहता है। तो ये यूज़ होते होते घिसेगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। और ये क्लच का हैंडल है। तो जब भी आप इसको परचेज़ करते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखना है। एक तो है कि ये क्लच का हालत, तो बहुत बार क्या होता है कि मैंने इसको परचेज़ किया, यहाँ पे देखो आपका ये आपका वेल्डिंग किया हुआ है, वेल्डिंग करके इसको ग्राइंडिंग किया हुआ है। सेम आपका पीछे भी अगर हम लेके जाते हैं तो इसको आप साइड से देखोगे, मतलब बहुत लोग जो है आपको नहीं दिखाएंगे। ये देखो, ये जो साइड है, ये वाला जो साइड है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें हल्का सा वेल्डिंग किया हुआ है, हल्का सा वेल्डिंग किया हुआ है। उसके बाद इसको ग्राइंडिंग करके छोड़ दिया गया। जैसे आपका बहुत जगह पे क्लियरली दिखाई देता है, बट यहाँ पे मैं जब ले रहा था मैंने इसको उतना ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मैं एक बंदे को भी लेके गया था, थोड़े से सीनियर है, तो उनको भी मैंने दिखाया था, उन्होंने बोला मशीन ओके है ले ले, तो मैंने ले लिया। उतना मतलब बहुत रिसर्च किया, ये कुछ किया, फिर इवेंचुअली आपको डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा ना, क्योंकि लाइफ में दूसरी चीज़ें भी जो है आपको करनी पड़ेंगी। तो फिर मैंने इसको जो ले लिया, अभी मैं इसको डिस्कवर किया कि अच्छा मैंने ये चीज़ जो है मिस आउट कर दिया। एज सच डील ब्रेकर कुछ नहीं है, डील ब्रेकर ऐसा कुछ नहीं है, और मशीन भी ठीक ठाक ही चल रहा है। और ये जो क्लच का पत्ती है ये भी आपका वेल्डिंग किया हुआ है, यहाँ पे जो है ये भी वेल्डिंग किया हुआ है, इसको भी मैंने नहीं देखा था, ये भी जो है वेल्डिंग किया हुआ है। एज सच मैंने जैसे मैंने बताया प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बट कभी कभी दिक्कत ये होती है कि अगर जो मिस्त्री अगर सही से नहीं करता है, अलाइनमेंट बिगड़ जाता है, तो फिर आपका काम करने में आपको दिक्कत होगी। ये वाला पार्ट इसका वेल्डिंग किया हुआ है, वो वाला पार्ट वेल्डिंग किया हुआ है। ये वाला पार्ट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि बहुत तेल लगा हुआ है तो मुझे दिख नहीं रहा। और बाकी तो मोटा मोटी ये चीज़ मेरे को देख के बहुत ही ख़राब लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था और मैंने मिस आउट किया। दूसरा एक मशीन मैंने देखा था जहाँ पे क्लियरली दिख रहा था, वो पूरा एकदम पूरा ही ख़त्म था। ये यहाँ पे तो थोड़ा सा इसने दिया हुआ है, पूरा ही वो ख़त्म था। और बाकी जो चीज़ है बियरिंग वेयरिंग प्रेफरेबली चेंज कर सकते हैं, घर घर आवाज़ आ रहा है तो चेंज कर सकते हैं। और जैसे उन्होंने बताया था कि इसको हिला के देख लेना, इसको हिला के देख लेना, अगर बहुत ज़्यादा हिलता है तो इसका बॉल बेयरिंग ख़राब है, तो ये इतना हिल नहीं रहा। एंड दूसरा चीज़ है जो यहाँ पे रंग है, बहुत लोग क्या करते हैं ऊपर से रंग मार देते हैं, वो तो मेरे को सही नहीं लगता। ये आपका ओरिजिनल पेंट है, और देखिए लग रहा है ओरिजिनल पेंट है, तो ओरिजिनल पेंट है मतलब उतना ज़्यादा अब्यूज़ नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा ट्रिपल हैंड फोर हैंड ये सब नहीं आया। और यहाँ पे बहुत जगह पे छेदा वेदा है, तो उसमें आप ऑयलिंग जो है वो करते रहिएगा। मेरा उतना भयानक हैवी यूसेज नहीं है कि डेली का डेली 4 घंटा 5 घंटा मशीन चलता है, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरे को ये चल जाएगा, मेरे को ये चल जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान रखें, अगर आपको फिनिशिंग से मतलब है, फिनिशिंग आप देखना चाहते हैं, फिनिशिंग अच्छा होना चाहिए, ठीक है, तो वो सब जगह पे ना आपको नया मशीन लेना चाहिए, अगर आपके पास बजट है तो। अगर आपके पास बजट नहीं है, आप जस्ट काम शुरू करना चाहते हो, तो यूज़ मशीन जब भी आप ले रहे हो थोड़ा सा मतलब खुद भी आप थोड़ा सा नॉलेज रखो, मिस्त्री एक दो जन के साथ बात करो, मार्केट में घूमो, पता चलेगा। नहीं तो जैसे मैंने बताया कि मुझे तो बहुत लोग मामू बनाने की कोशिश कर रहे थे, एंड विद गॉड्स ग्रेस उतना मामू बना नहीं। बट ये मशीन है 2 दिन हुआ है मैं यूज़ कर रहा हूँ। परसों मैंने ख़रीदा है, परसों इंस्टॉलेशन हुआ है, उसका वीडियो मैंने डाला हुआ है। और आज जो है कल जो है मैंने इसमें मोटर लगाया, खुद ही मोटर मैंने लगा लिया, उसका भी मैंने वीडियो डाल दिया, ठीक है। अभी इतना सारा बुक वुक जो है काटा हुआ है, कटिंग भी अच्छा है। मेन चीज़ देखना होता है कटिंग, कटिंग एकदम परफेक्ट है, कटिंग अगर देखोगे एकदम परफेक्ट है, कोई दाग वाग नहीं है। ब्लेड छुरा जो है यानी छुरी जो है वो आपका ठीक है, अलाइनमेंट ठीक है। सो मतलब मोटा मोटी मेरा जो काम है उसमें अगर काम हो जाता है तो फिर उतना टेंशन लेने की बात नहीं है।
बट हाँ, बाद में अच्छा काम बढ़ेगा तो फिर डेफिनेटली नया मशीन लूँगा। बट यहाँ पे क्योंकि मेरे पास बजट नहीं था और मुझे एक मशीन चाहिए था, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत कटिंग का प्रॉब्लम हो रहा था मेरे को, बाहर लेके जाना लेके आना, वो मेरे लिए संभव नहीं था बार बार हर दिन करना। तो मुझे एक लेना था। मेरा बजट जो था नियर अबाउट 50-55,000 मेरा बजट था। उस बजट में कोई मशीन ही नहीं मिल रहा था, कोई भी मशीन नहीं मिल रहा था, ठीक है। फिर मैंने बहुत जगह पे इधर उधर बात किया, कोई मेरे को 1 लाख बोल रहा है, कोई 90,000 बोल रहा है। सो मैंने देखा कि अगर मैं नया मशीन ख़रीदता हूँ तो नया मशीन में जो दाम है उससे मेरे को एटलीस्ट 40% तो डिस्काउंट मिलना ही चाहिए, और यहाँ पे उतना डिस्काउंट मिल नहीं रहा था मार्केट में जो भी मैंने देखा। तो 26 इंची का जो मोटर है, 26 इंची का जो मशीन है, अभी इसका जो करंट दाम चल रहा है जो मैंने मार्केट में देखा है वो 1,15,000 प्लस GST प्लस शिपिंग है। ये मेरे को मिनिमम प्राइस में 1,12,000 का 1,15,000, ठीक है। तो उस जगह पे मैंने इसको अराउंड 70,000 में इसको परचेज़ किया है, इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन एंड एवरीथिंग, ठीक है। तो मोटा मोटी इंस्टॉलेशन मुझे मतलब जितना भी मेरे को लगा अच्छा डील है तो मैंने ले लिया 70,000। उसके बाद मोटर मैंने लगाया तो 7,000 का मोटर है, नया मोटर है, 2 साल का या 1 साल का वारंटी है। बेल्ट इसके साथ आया था। पुली मैंने ख़रीदा इसका 150 रुपये का, ठीक है। और बाकी गाड़ी भाड़ा जो था उसका 1,200 रुपये समथिंग ऐसे कुछ था। तो फिर मोटा मोटी मैंने इतना इन्वेस्ट किया है। तो नया मशीन जो है आपका कितना आ रहा है, तो ये नया मशीन मैं चलिए देख लेता हूँ, इसका फ्लैश जो ऑफ कर देता हूँ। तो नया मशीन जो है आपका 1,15,000 ये है आपका कॉस्ट, ठीक है। तो 1,15,000 मैंने इसको 70,000 में, हाँ 70,000 में इसको मैंने परचेज़ किया। 1,15,000 जो है तो नियर अबाउट 40% डिस्काउंट बोल सकते हो, मतलब 40% कम में मेरे को मिला है इंटू 0.6, नियर अबाउट 65, या अगर आप 65 नहीं बोलूँगा 62 61 वही है, अराउंड 60% जो कॉस्ट है उसमें मेरे को ये मिला है। तो जैसे मैंने बताया कि मेरा 50% होता तो बहुत बेटर होता। 1,15,000 1,55,000 की 1,15,000 इंटू 0.5, मतलब अगर मेरे को इतना में आ जाता तो बहुत बढ़िया होता, पर इतने में आया नहीं। 1,15,000 इंटू 0.62 0.61 इतने में आया। 60% कॉस्ट में मेरा आया। मोटर उसमें इंक्लूडेड होता है, तो इसमें अगर मैं मोटर भी इंक्लूड करता हूँ तो 6 ही कर दो, 6 7 ऐसा कुछ है, इसमें मेरे को ये मिला है। तो ये चीज़ है। एंड अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आपको केयरफुल होकर गेम खेलना पड़ेगा, नहीं तो आपके साथ गेम हो जाएगा। एंड कोई भी आप यूज़ मशीन लोगे, एक तो है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो फिर आपको पता है, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो ये मेरा था कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था बट मेरे को चाहिए था, बेसिक आइडिया मेरे पास था, नॉर्मल बेसिक आइडिया, और टेक्निकल चीज़ें मेरे को थोड़ी बहुत समझ में आती है। और मेरा जो पर्पज़ था कि स्ट्रेट कटिंग होना चाहिए, क्लीन कटिंग होना चाहिए। और जैसे आप देख पा रहे हैं कटिंग अच्छा ही हो रहा है, बहुत कटिंग इसमें अभी तक मैंने किया है। इसका पत्ती भी जो है, या काट बोलते हैं इसको, पत्ती जो है मैंने चेंज करके रखा हुआ है। ख़रीदा मैंने नायलॉन का पत्ती बोलते हैं, 30 रुपये या 40 रुपये करके, 40 रुपये करके लिया इसने। 5 ख़रीदा 200 रुपये का। एंड मेरा 200 रुपये का मैंने ख़रीदा, एक बार 2 बार इसको एक जो पत्ती है 4 बार यूज़ कर सकते हैं। तो मेरा मोटा मोटी मेरे को जो लगता है 7-8 महीना मेरा आराम से चल जाएगा, क्योंकि उतना भयानक वॉल्यूम नहीं है मेरे को, डेली का डेली 4-5 घंटा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सोचिए कि मैक्सिमम मेरा दिन में 100 बुक कटेगा, मतलब ऐसा टाइप का जो बुक है वो 100 पीस 150 पीस कटेगा, दैट इज़ द मैक्सिमम। उसके लिए मेरे को लगा ठीक है इन्वेस्ट करके रखते हैं। और मैं ये रीसेल वैल्यू भी सोच रहा था कि इसको अगर अभी जैसे मैंने 70,000 मतलब 70,000 या 70,000 में इसको मैंने परचेज़ किया, ठीक है। अगर मैं इसको बेच भी देता हूँ, मोटर मैं रखूँगा, नया मोटर तो नहीं बेचूँगा मैं। मोटर 70,000 में मैंने इसको परचेज़ किया है, तो इसको अगर मैं बेचता भी हूँ तो नियर अबाउट अगर मेरा इसमें 55,000 भी आ जाता है, ठीक है। फिर से मैं दिखा देता हूँ कि 55,000 या 60,000 भी मेरा आ जाता है, 55,000 आ जाता है, तो मेरा 10 से 12,000 रुपये 15,000 रुपये जो है मेरा इरोजन होगा, या बोल सकते हो कि मैं लॉस में बेचूँगा। तो अगर 70,000, ठीक है, अगर मैं इसको 60,000 में भी अगर बेचता हूँ, और देखा मैंने कि मार्केट में बिक भी जाता है, डिवाइडेड बाई 70, मतलब 85% मेरा जो कॉस्ट है, 60 डिवाइडेड बाई 70 मेरा 85% जो कॉस्ट है वो मेरा निकल के आ जाता है। 85% कॉस्ट निकल के आ जाता है। 10,000 का मेरा बोल सकते हो कि यूटिलिटी है। और अभी बाहर में अगर मैं कटिंग करवाता हूँ तो बाहर में कटिंग करवाने में अराउंड मेरा 3 रुपये करके कॉस्ट आता है, और फिर लेबर कॉस्ट है लेके आने का जाने का, तो फिर 5 रुपये करके बुक पड़ता है। तो 10,000
डिवाइडेड बाई 5, मतलब 2000 बुक अगर मैं काटता हूँ, मतलब इन दैट वे अगर मैं बेच देता हूँ, या जो 2000 बुक के बाद अगर मैं इसको बेच देता हूँ 60,000 रुपये में, तो पैसा निकल आ जाएगा। सो दिस इज़ ये चीज़ है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करके समझना पड़ता है कि भाई लेना भी चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या मतलब होता है। सो मुझे लगा कि भाई लेना चाहिए, मैंने ले लिया। एंड लेट्स सी कितना दिन चलता है नहीं चलता है। एंड मोटा मोटी जितने लोगों से मैंने पूछा कि लेना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, सब ने मेरे को बेसिक चीज़ ही बताया, ये चीज़ देख लेना, ये चीज़ देख लेना। इसमें स्टोन जो होता है, इसको स्टोन बोलते हैं, इसका ग्रूव बहुत वाला में नहीं था, जंग लगा हुआ था, भयानक जंग लगा हुआ था। तो इसमें स्टोन में ग्रूव है, अच्छे कंडीशन में है। मैंने उसको थोड़ा सा क्लीन अप किया है ग्राइंडिंग मशीन से, तो क्लीन है। थोड़ा सा तो गंदा है ही है, तो बहुत दिनों से पड़ा हुआ था, ग्रीस वीस है, देखो नाखून में भी घुस गया। मेरा नाखून है नहीं उतना, फिर भी नाखून में घुसा हुआ है, तो इसको क्लीन अप करेगा, मैं नाखून काटना पड़ेगा। एंड ये सारी चीज़ें हैं, बाकी मोरलेस लुक्स फाइन। एंड जो ऊपर से रंग मारा हुआ है उसको मैं अवॉइड करता हूँ। ये था वीडियो। अभी आपको पता चल गया कि अगर आप पेपर कटिंग मशीन यूज़ लेना चाहते हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, और किस किस चीज़ पर अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप ठगेंगे नहीं, और एटलीस्ट आप बेटर क्वालिटी का मटेरियल ले सकते हैं। सो ये था आज का वीडियो, और अगर आपको सही लगता है तो फिर मुझे डेफिनेटली बताइएगा। और जो मेरा सफ़र था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो जो भी मैंने नया मशीन लिया, मैंने सबसे पहले ब्लेड को थाड़ किया, और नायलॉन का पत्ती मैंने नया लिया। जैसे देख पा रहे हो ये नायलॉन का पत्ती है, तो ये भी नया है, ऊपर वाला नया है, ये 4 है। ये पुराना वाला पत्ती मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो यही चीज़ है, ये नायलॉन का पत्ती है, और जो ब्लेड है 2 ब्लेड आता है इसके साथ, तो 2 ब्लेड मैंने रखा हुआ है, तो जब चाहिए होगा तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। और मोटा मोटी जैसे मैंने बताया कि मेरा उतना भयानक यूसेज नहीं है, तो मेरे को चल जाएगा। बट जैसे मैंने बताया अगर आपको बहुत यूज़ होता है, तो अगर आप एक्सपीरियंस मिस्त्री हैं तो फिर तभी ले, या जो कारीगर है जो आपका काम करेगा उसको लेके जाइए, उसको बोलिए कि भाई मशीन तेरे भरोसे ले रहा हूँ, तेरे को इस्तेमाल करना है, ठीक है, तेरे ऊपर है सब कुछ, उसी हिसाब से आपको जो है लेना पड़ेगा। और जैसे मैंने बताया कि जो सेलर है उससे थोड़ा सा आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, और नेगोशिएट आप उतना ही कर सकते हैं जितना मार्केट में आपको दूसरा ऑफ़र मिल रहा है। मार्केट में जैसे मैंने बताया कि मेरे को उतना अच्छा ऑफ़र मिल नहीं रहा था। इससे भी पुराने मशीन थे, ठीक है, इससे भी बहुत पुराने घटिया मशीन थे, उसमें मेरे को मतलब बहुत ही मतलब वाहियात मशीन में भी वो बोल रहे थे कि 80,000 90,000 ये सब कॉस्ट मांग रहे थे। तो मैंने देखा कि भाई ये मेरे को डिसेंट लग रहा है, ठीक है, मेरा काम सॉल्व होना चाहिए, और मेरे को थोड़ा सा जल्दी चाहिए था कि भाई मैं इस पे इतना ज़्यादा माथा नहीं मारना चाहता हूँ। एंड दैट्स इट। थैंक यू।